हेलो एवरीवन, दिस इज दीपक एंड वेलकम टू अ ग्रेडियंट लर्न हब। सो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9th साइंस चैप्टर नंबर 5 फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सो सेल क्या होता है? ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ माइक्रोस्कोपिक यूनिट कॉल्ड सेल। अब जो भी ऑर्गेनिजम्स रहते हैं वो किससे फॉर्म हुआ रहता है? सेल से फॉर्म हुआ रहता है। दैट मीन्स सेल ही क्या होता है? उसके माइक्रोस्कोपिक यूनिट होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म का। दैट मीन स्मॉलेस्ट यूनिट होता है किसी भी ऑर्गेनिजम्स का। सो ये क्या होता है? आपका सेल का सिंपल सा डायग्राम होता है। नेक्स्ट जो सेल है, सेल को किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट हुक ने आपके 1665 में डिस्कवर किया था, जो कि एक क्या था? आपका डेड सेल था। अब उन्होंने कैसे डिस्कवर किया था? Examined and the thin slice of a cork and observed tiny compartment which he called cell। अब उन्होंने क्या किया था? रॉबर्ट हुक ने थिन स्लाइस लिया कॉर्क का और उसको सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप से देखा, तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? उसमें टाइनी कंपार्टमेंट विजिबल हुआ जो हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर था। इसी को उन्होंने क्या नेम दिया? सेल नेम दिया। कॉर्क is obtained from the bark of tree and contains dead plant cells। सो आपकी जो कॉर्क है ये कहाँ से लिए थे? आपके बार्क ऑफ ट्री के बार्क से लिए थे और इसमें क्या था? आपके प्लांट में डेड सेल प्रेजेंट था। नेक्स्ट आपके जो लिविंग सेल है इसको किसने डिस्कवर किया था? एंटोन वैन लेवेनहुक ने इसको डिस्कवर किया था। सो इन्होंने कैसे डिस्कवर किया था? A Dutch लेंस मेकर who improved the design of माइक्रोस्कोप। अब एक डच क्या थे? आपके लेंस मेकर थे। इन्होंने क्या किया? आपके जो माइक्रोस्कोप है उसको इम्प्रूव किया, उसके डिजाइन को, और उन्होंने आपका ऑब्जर्व किया द फर्स्ट लिविंग सेल एंड द कॉल्ड देम अ एनिमल क्यूल्स। अब उन्होंने क्या किया? फर्स्ट लिविंग सेल्स को देखा और उन्होंने क्या नेम दिया? एनिमल क्यूल्स। अब एनिमल क्यूल्स मीन्स क्या होता है? आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, बैक्टीरिया या फिर जम्स होता है। डिस्कवरी रिलेटेड टू सेल। अब सेल से रिलेटेड कुछ डिस्कवरी देख लेते हैं। फर्स्ट है आपका डेड सेल। डेड सेल को आपके रॉबर्ट हुक ने 1665 में डिस्कवर किया था। नेक्स्ट होता है आपका लिविंग सेल। लिविंग सेल को आपके एंटोन वैन लेवेनहुक ने 1674 में डिस्कवर किया था। इसको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी बोलते हैं। इन्होंने पॉन्ड के वाटर में क्या किया था? सबसे फर्स्ट लिविंग सेल को डिस्कवर किया था। नेक्स्ट थर्ड होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को आपके रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में डिस्कवर किया था। नेक्स्ट फोर्थ है सेल थ्योरी। सेल थ्योरी को दिए थे आपके स्वीडन एंड श्वान ने 1838 एंड 1839 में इसको दिए थे। नेक्स्ट है प्रोटोप्लाज्म, जो लिविंग पार्ट ऑफ सेल्स होते हैं, इसको आपके परकिंजे ने डिस्कवर किया था। नेक्स्ट है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को आपका सिंगर एंड निकोलसन ने डिस्कवर किए थे। सेवेंथ होता है गोल्गी ऑपरेटस, को कमिलो गोल्गी ने आपके 1898 में डिस्कवर किया था। एट्थ राइबोसोम, जिसको आपका पैलेट पार्टिकल्स भी बोलते हैं, इसको जॉर्ज पैलेट ने डिस्कवर किया था। नेक्स्ट नाइन्थ प्लास्टिड। प्लास्टिड को अर्नेस्ट हॉकेल ने डिस्कवर किया था। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चंस। हु डिस्कवर्ड अ सेल एंड हाउ। अब किसने सेल को डिस्कवर किया था एंड कैसे? सो सेल वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय अ रॉबर्ट हुक इन 1665। सो आपके सेल को किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट हुक ने 1665 में डिस्कवर किया था। अब कैसे डिस्कवर किया था? ही कट अ थिन स्लाइस ऑफ अ कॉर्क obtained from the tree and observed it under his own microscope। सो उन्होंने क्या किया? कट किया थिन स्लाइस को आपके कॉर्क का, जो उन्होंने ट्री से ऑब्टेन किया था, और उसमें ऑब्जर्व किया अंडर अ ओन क्रूड माइक्रोस्कोप से उन्होंने ऑब्जर्व किया। सो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया था? ही कुड ऑब्जर्व अ हनीकॉम स्ट्रक्चर्स फ्रॉम बाय द नंबर ऑफ अ क्लोज कंपार्टमेंट विच ही नेम्ड एज अ सेल्यूली। अब उन्होंने क्या देखा? उसमें क्या ऑब्जर्व किया? हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर्स था। a number of form a close compartment which he named celluli, और उसको उन्होंने क्या नेम दिया? सेल्यूली नेम दिया। सेल्यूली इज अ लैटिन वर्ड विच मीन अ स्मॉल रूम। अब सेल्यूली क्या होता है? आपका एक लैटिन वर्ड है जिसका मीन्स क्या होता है? आपका स्मॉल रूम होता है। हिज वर्क वॉज पब्लिश्ड इन हिज बुक माइक्रोग्राफिया। लेटर दिस सेल्यूली वर नेम्ड एज अ सेल। अब इन्होंने अपने जो भी वर्क था उसको क्या किया? पब्लिश किया बुक में, जो उनके माइक्रोग्राफिया बुक था उसमें पब्लिश किया, और आफ्टर लेटर जो सेल्यूली नेम है ये किस में कन्वर्ट हो गया? सेल में कन्वर्ट हो गया। सो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। व्हाई सेल इज अ कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सो सेल को फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं?
सो चलिए आंसर देख लेते हैं। सेल इज कॉल्ड अ स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ अ लाइफ बिकॉज ऑल ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल। अब जो सेल रहते हैं इसको क्या बोलते हैं, आपका स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, दैट मीन्स फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अब क्यों बोलते हैं, ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल। जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या होते हैं, वन सेल या फिर मोर सेल से फॉर्म हुए रहते हैं। नेक्स्ट, इस सेल कैन परफॉर्म ऑल लाइफ फंक्शंस इन एन ऑर्गेनिजम्स। जो भी आपके ऑर्गेनिजम्स हैं इसी में यही क्या करते हैं, सेल ही आपके लाइफ फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में। सम सेल आल्सो परफॉर्म अ स्पेशलाइज्ड फंक्शन इन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब इसमें क्या होता है, कुछ स्पेशल सेल क्या करते हैं, स्पेशलाइज्ड फंक्शन परफॉर्म करते हैं किसी भी ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में। दस सेल इज कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसी रीजन से क्या बोलते हैं, आपके सेल को फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं। चलिए इसका नेक्स्ट आंसर देख लेते हैं। सेल्स आर द स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ ऑल और लिविंग बींग्स। अब ये क्या होता है, आपका जो सेल होता है यही आपके स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट होता है किसी भी लिविंग बींग्स में। द इंटायर फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स beings from basic unit called cell. That's why it is called fundamental unit of life. अब देखिए कोई भी ऑर्गेनिज्म का इंटायर कंप्लीटली फंक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म का कहाँ से स्टार्ट होता है, आपका बेसिक यूनिट सेल से ही स्टार्ट होता है। इसी रीजन से क्या कहते हैं, आपके सेल्स को फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Why cell is called building unit of an organisms? सो जो आपके सेल रहते हैं इसको क्या बोलते हैं, आपका बिल्डिंग यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स। इसी को आपके बोलते हैं आपके बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। सेल इज अ कॉल्ड बिल्डिंग यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स बिकॉज ऑर्गेनिजम्स इज मेड ऑफ वन और मोर सेल। सेल को ही क्या बोलते हैं, आपका बिल्डिंग यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। और क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो भी ऑर्गेनिजम्स रहते हैं वो वन सेल या फिर मोर सेल से फॉर्म हुए रहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। इन अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वन सेल परफॉर्म ऑल द फंक्शंस। अब जो भी आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है उसमें क्या होता है, वन सेल ही कंप्लीटली फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट होता है इन अ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। सो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, सेल गेट अ ऑर्गेनाइज्ड टू परफॉर्म अ स्पेशलाइज्ड फंक्शन। सो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, आपकी स्पेशल फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं। नेक्स्ट है सेल थ्योरी। सेल थ्योरी को आपको दिया था स्वीडन, श्वान एंड रुडोल्फ ने दिया था। सो फर्स्ट क्या था सेल थ्योरी, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। जो भी आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो किससे फॉर्म हुए रहेंगे, सेल से फॉर्म हुए रहेंगे। नेक्स्ट, द लिविंग ऑर्गेनिजम्स कुड बी मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स। अब जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ये क्या हो सकते हैं, आपकी वन सेल या फिर मोर सेल से फॉर्म हुए रह सकते हैं। वन सेल दैट मीन्स आपका अमीबा रहता है और मोर सेल जैसे कि आपका ह्यूमन, प्लांट, एनिमल्स होते हैं। नेक्स्ट, द न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल थ्रू द प्रोसेस ऑफ सेल डिविजन्स। अब जो भी नया सेल आएगा वो नया सेल कहाँ से आएगा, आपका प्री एग्जिस्टिंग सेल, जो पुराने वाले सेल हैं उसमें सेल डिविजन के प्रोसेस से आएगा। सो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सेल डिवीजन। सो सेल डिवीजन क्या होता है, द प्रोसेस इन विच पेरेंट सेल डिवाइड इनटू अ टू और मोर डॉटर सेल इज कॉल्ड सेल डिवीजन। जिसमें सिंपली क्या होगा, आपका पेरेंट सेल टू और मोर डॉटर सेल में डिवाइड होगा। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सिंपल सा सेल डिवीजन बोलते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। सो ऑर्गेनिज्म कितने टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट होता है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। यूनि मीन्स होता है वन एंड सेल्युलर मीन्स होता है सेल। दैट मीन्स यूनिसेल्युलर मीन्स क्या होगा, इफ ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सिंगल सेल इट इज कॉल्ड यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल आपका अमीबा और पैरामीशियम। सो सिंपली ऐसे ऑर्गेनिजम्स रहेंगे जो क्या रहेंगे, आपके सिंगल सेल से फॉर्म हुए रहेंगे, उसको क्या बोलेंगे, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जाम्पल अमीबा एंड पैरामीशियम। नेक्स्ट होता है आपका मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। सो मल्टी मीन्स होता है मैनी एंड सेल्युलर मीन्स होता है आपका सेल्स। सो मल्टीसेल्युलर क्या होगा, इफ एन ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल इट इज कॉल्ड मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन, एनिमल्स एंड प्लांट्स। सो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो क्या रहेंगे, आपके मोर देन वन सेल से फॉर्म हुए रहेंगे, उसको सिंपली क्या बोलेंगे, मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन, एनिमल एंड प्लांट, ये सब क्या है, आपके मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल्स हैं। सो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं।
इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट अ सेल, सेल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट है स्मॉलेस्ट सेल इन ऑल ऑर्गेनिज्म, सो माइकोप्लाज्म। माइकोप्लाज्म एक बैक्टीरिया में प्रेजेंट रहता है, तो ये क्या होता है आपका स्मॉलेस्ट सेल होता है। नेक्स्ट, द बिगेस्ट सेल इन ऑल ऑर्गेनिज्म होता है आपका ऑस्ट्रिच एग होता है, सबसे बड़ा सेल है। नेक्स्ट होता है द स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन, ह्यूमन में स्मॉलेस्ट सेल होता है आपका स्पर्म। सिमिलरली द बिगेस्ट सेल इन ह्यूमन में होता है आपका ओव्यूम होता है, जो आपकी फीमेल में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट, लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन में होता है आपके नर्व सेल होते हैं, सबसे लॉन्गेस्ट होते हैं, जो अराउंड 100 सेंटीमीटर होते हैं। नेक्स्ट, सेल ऑफ डिफरेंट शेप। अब सेल क्या होते हैं, डिफरेंट शेप में होते हैं। फॉर एग्जांपल जो आपके नर्व सेल हैं, ये क्या होते हैं आपके ब्रांच थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स में होता है। नेक्स्ट आपका ब्लड सेल है, ये डिस्क शेप में होता है। नेक्स्ट होता है आपका मसल सेल, सो ये होता है स्पेंडल शेप में होता है। नेक्स्ट बोन सेल, बोन सेल होता है आपका स्टेल्टेड होता है। नेक्स्ट ओव्यूम, ओव्यूम होता है आपका स्पेरिकल शेप में होता है। टाइप ऑफ सेल, सो सेल कितने टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट होता है एनिमल सेल, सेकंड होता है आपका प्लांट सेल। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं सेल मेम्ब्रेन। सो सेल मेम्ब्रेन को और क्या बोलते हैं आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, सेलेक्टिव या फिर आपके सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। और इसको आपके डिस्कवर किसने किया था, सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 में डिस्कवर किया था। तो चलिए देख लेते हैं सेल मेम्ब्रेन एक्चुअल में होता क्या है। इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द एनिमल सेल एंड इट सेपरेट्स सेल कंटेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो सिंपल सा सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, आपके आउटर मोस्ट कवरिंग होता है एनिमल सेल का। फॉर एग्जांपल ये क्या हमारा सेल है, तो सेल का जो आउटर मोस्ट कवरिंग है इसी को क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। अब इसका वर्क क्या होता है, जैसे कि ये हमारा क्या है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है। सो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और सेल को क्या कर रहा है, सेपरेट करने का वर्क करता है। सो नेक्स्ट देख लेते हैं सेल मेम्ब्रेन किससे फॉर्म हुआ रहता है। इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड। तो जो भी आपके सेल मेम्ब्रेन है ये किससे फॉर्म हुआ रहता है, आपके प्रोटीन एंड लिपिड से फॉर्म हुआ रहता है। नेक्स्ट देख लेते हैं इट रेगुलेट मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस इन एंड आउट ऑफ द सेल। तो यही आपके सेल मेम्ब्रेन है, ये क्या करता है, कोई भी सब्सटेंसेस को इन एंड आउट में रेगुलेट करने में हेल्प करता है। अब कैसे रेगुलेट करता है, it allow entry and exit of some materials, water, carbon dioxide, oxygen and prevent movement of some material। तो ये आपके सेल मेम्ब्रेन ये क्या करता है, आपके कुछ सब्सटेंस का इन एंड एंट्री एंड एग्जिट करता है। फॉर एग्जांपल आपके वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, इनका क्या करता है, एंट्री और एग्जिट करते हैं। साथ में क्या करते हैं, कुछ सब मटेरियल्स के मूवमेंट को भी स्टॉप करता है, प्रिवेंट करता है उसको। सो नेक्स्ट देख लेते हैं प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। सो जो आपके सेल मेम्ब्रेन है ये किस में प्रेजेंट होते हैं, आपके एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होते हैं, प्लांट सेल में भी प्रेजेंट होते हैं। सो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं सेल मेम्ब्रेन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। व्हाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। तो सिंपल से जो आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसको आपके सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन क्यों बोलते हैं। सिंपल से क्या करता है, जो सेल मेम्ब्रेन है ये क्या करता है, सम सब्सटेंसेस को इन एंड आउट करता है, साथ में क्या करता है आपके प्रिवेंट करते हैं कुछ सब्सटेंसेस के मूवमेंट को, दैट मीन्स एंट्री और एग्जिट करता है। इसी रीजन से सिंपल से क्या बोलेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन बोलेंगे। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। How do a substance like a CO2 and water move in and out of the cell? Discuss। तो सिंपल से आपको वो बताना है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का मूवमेंट इन एंड आउट ऑफ सेल कैसे होता है। सो जो भी आपका मूवमेंट होता है वो किसके थ्रू होता है, आपका सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है, क्योंकि यही रेगुलेट करता है किसी भी सब्सटेंस को इन एंड आउट। तो चलिए फर्स्ट देख लेते हैं मूवमेंट ऑफ CO2। तो CO2 का मूवमेंट कैसे होता है, तो CO2 क्या होता है आपका, प्रोड्यूस होता है आपके सेल्यूलर रेस्पिरेशन से। इसी रीजन से क्या होता है आपका हाई कंसंट्रेशन रहता है आपके इनसाइड अ सेल CO2 का। दिस CO2 मस्ट बी एक्सक्रीटेड आउट ऑफ सेल। मतलब इस CO2 को क्या करना रहता है, साथ में एक्सक्रिएट करना रहता है सेल से बाहर। सो देखिए यहाँ पे एक्चुअली हो क्या रहा है, आपका ये सेल है, सेल के इनसाइड कंसंट्रेशन क्या है, CO2 का हाई है, बाहर में कंसंट्रेशन क्या होगा, इन्वायरमेंट में लो होगा। इसके रीजन से अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल डिफ्यूजन क्या होगा, जो भी आपका CO2 है इसका मोमेंट हाई कंसंट्रेशन रीजन टू लो कंसंट्रेशन रीजन, दैट मीन्स इनसाइड अ सेल टू आउटसाइड अ सेल होगा। सिंपल से ये क्या है आपका CO2 का मोमेंट होगा। इसी के जस्ट अपोजिट क्या होता है आपका O2 का मोमेंट होता है। O2 का आपका कंसंट्रेशन क्या होता है, आउटसाइड अ सेल हाई होता है, और इनसाइड अ सेल क्या होता है आपका O2 का कंसंट्रेशन लो होता है। इस रीजन से जो आपका O2 का मोमेंट आउटसाइड अ सेल टू अ इनसाइड अ सेल होता है। सो इसी ये लिखा है आपका क्या, CO2 is low as compared to inside a cell, therefore क्या होगा, according to a diffusion CO2 move higher concentration region, that means inside of cell
to lower concentration region, that means outside the cell. तो ये क्या होता है आपका इनसाइड अ सेल टू आउटसाइड अ सेल कार्बन डाइऑक्साइड का मूवमेंट होता है। इसी टाइप से आपका क्या होता है सिमिलरली ऑक्सीजन का मूवमेंट होता है। यहाँ पे क्या होगा आउटसाइड में इसका कंसंट्रेशन हाई रहेगा, इनसाइड में लो रहेगा, दैट मीन्स आपका आउटसाइड टू इनसाइड O2 का मूवमेंट होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मूवमेंट ऑफ वाटर। अब वाटर का मूवमेंट क्या कैसे होता है, वाटर मूव फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सिंपल से इसमें भी क्या होता है, ये आपका सेल है, सेल के अगर इनसाइड में कंसंट्रेशन क्या है हाई है वाटर का और आउटसाइड में क्या है कंसंट्रेशन लो है, तो ये क्या करेगा इनसाइड अ सेल टू आउटसाइड अ सेल अकॉर्डिंग टू ऑस्मोसिस ये मूव करेगा। अगर इसके जस्ट अपोजिट क्या है, आपके सेल के आउटसाइड में कंसंट्रेशन लो है, सेल के अंदर में कंसंट्रेशन क्या है आपका हाई है, देन वाटर का मूवमेंट क्या होगा आउटसाइड अ सेल टू इनसाइड अ सेल मूव होगा। ये सिंपल से क्या होगा आपका वाटर का मूवमेंट होगा, ठीक। और ये आपका वाटर का मूवमेंट किस पे डिपेंड करेगा, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिसॉल्व इन वाटर, वाटर में कितना सॉल्यूट आपका डिसॉल्व है इस पे क्या करेगा इसका मूवमेंट डिपेंड करेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सेल मेम्ब्रेन से रिलेटेड। व्हाट वुड हैपन इफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर और ब्रेकडाउन। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिंपल से आपका रप्चर और ब्रेकडाउन हो जाएगा तो इससे होगा क्या। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही क्या होता है आपका सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन होता है। ये क्या करता है आपके मेंटेन रखते हैं होम्योस्टेसिस को। होम्योस्टेसिस मींस क्या है आपका कांस्टेंट इंटरनल कंपोजिशन ऑफ सेल, मतलब सिंपल से ये क्या हमारा सेल है, तो सेल के अंदर में क्या करता है इंटरनल कंपोजिशंस को कांस्टेंट रखता है। कौन रखता है आपका, यही सेल मेम्ब्रेन इसको कांस्टेंट रखता है। अगर क्या होगा आपका सेल मेम्ब्रेन रप्चर या फिर ब्रेक डाउन होगा, इससे क्या होगा आपकी कांस्टेंट इंटरनल केमिकल कंपोजिशंस क्या हो जाएगा लॉस्ट हो जाएगा एंड इट विल बी नॉट एबल टू परफॉर्म इट्स बेसिक फंक्शन, जिसके रीजन से जो आपके सेल मेम्ब्रेन होता है वो अपने बेसिक फंक्शंस को परफॉर्म नहीं कर पाएगा। सच अ सेल विथ रैप्चर्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन इट्स किल्ड, मतलब सिंपल से क्या होगा जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपका रैप्चर्ड हो जाएगा इसके रीजन से वो क्या करेगा सेल को किल्ड कर देगा। सो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन 3 टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट पैसिव ट्रांसपोर्ट, सेकंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट, थर्ड होता है आपका बल्क ट्रांसपोर्ट। देन आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट फर्दर 2 टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट होता है डिफ्यूजन, सेकंड होता है ऑस्मोसिस। देन नेक्स्ट आपके ऑस्मोसिस फर्दर 2 टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट होता है एंडोऑस्मोसिस, सेकंड होता है आपका एक्सोऑस्मोसिस। तो चलिए एंड बल्क आपके ट्रांसपोर्ट कितने फिर फर्दर 2 टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट होता है एंडोसाइटोसिस, सेकंड होता है आपके एक्सोसाइटोसिस। अब चलिए नेक्स्ट वन बाय वन सभी को देखते हैं। सबसे फर्स्ट देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन अ डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। सो ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। सो फर्स्ट डिफरेंसेस हैं द मोमेंट ऑफ सॉल्वेट एंड आयंस फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन कॉल्ड अ डिफ्यूजन। मतलब सिंपल से डिफ्यूजन में क्या होता है सॉल्यूट और आयन का मूवमेंट होता है हायर कंसंट्रेशन रीजन टू अ लोअर कंसंट्रेशन रीजन, तो इसको सिंपली क्या बोलते हैं हम लोग डिफ्यूजन बोलते हैं। नेक्स्ट ऑस्मोसिस क्या होता है, इसमें मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। दैट मींस आपका जो डिफ्यूजन था इसमें क्या हो रहा था सॉल्यूट और आयन का मूवमेंट हो रहा था, बट इन केस ऑफ ऑस्मोसिस क्या होगा आपकी सॉल्वेंट दैट मींस वाटर का मूवमेंट होगा अक्रॉस अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होना कंपलसरी है। नेक्स्ट डिफरेंसेस देख लेते हैं। इट ऑकर इन लिक्विड एंड गैसेस, जो डिफ्यूजन है वो किस में होता है आपका लिक्विड एंड गैसेस में होता है, बट जो ऑस्मोसिस है ये किस में होता है ओनली आपकी लिक्विड में होता है। नेक्स्ट थर्ड डिफरेंस देख लेते हैं। नो मेम्ब्रेन सेपरेशन इज रिक्वायर्ड हियर। अब यहाँ पे डिफ्यूजन होने के लिए आपके मेम्ब्रेन का होना जरूरी नहीं है, होगा तो भी हो सकता है आपका नहीं होगा तो भी आपका डिफ्यूजन का फिनोमेना हो सकता है, बट जो ऑस्मोसिस होता है इसके लिए क्या होता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का रिक्वायर्ड होता है, दैट मींस ये कंपलसरी होता है इसके लिए। नेक्स्ट डिफरेंसेस देख लेते हैं। वाटर इज नॉट नेसेसरी फॉर अ मोमेंट। सो डिफ्यूजन में क्या होता है आपका वाटर एंड गैस बोथ का होता है, दैट मींस अगर वाटर भी नहीं रहेगा तो गैस का मूवमेंट हो सकता है, बट ऑस्मोसिस में क्या होता है ओनली वाटर का मूवमेंट होता है, दैट मींस वाटर इज अ मेन सॉल्वेंट दैट मूव फ्रॉम वन रीजन टू अनदर, दैट मींस आपको जो इसमें वाटर का होना ऑस्मोसिस के लिए क्या है आपका कंपलसरी है। नेक्स्ट डिफरेंसेस देखते हैं। डिफ्यूजन इज अ नेचुरल फिनोमेना दैट कैन नॉट बी स्टॉप। सो डिफ्यूजन क्या होता है आपका नेचुरल फिनोमेना होता है, इसे हम लोग अपने से स्टॉप नहीं कर सकते, बट ऑस्मोसिस क्या होता है द प्रोसेस कैन बी स्टॉप और वी कैन रिवर्स बाय द अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स। इसको क्या कर सकते हैं हम लोग स्टॉप भी कर सकते हैं और इसको रिवर्स भी कर सकते हैं एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके। लास्ट इसका एग्जांपल देख लेते हैं। एडिंग ऑफ इंक इन वाटर लेड टू द कलरिंग ऑफ
वाटर। तो सिंपल से क्या करेंगे, एक आपके बीकर है, बीकर में अगर वाटर फिलअप है, इसमें कुछ ड्रॉप इंक्स डालेंगे तो वो कंप्लीटली उसमें क्या हो जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा। ये क्या है, एग्जांपल आपके डिफ्यूजन का। नेक्स्ट ऑस्मोसिस का एग्जांपल है आपका रेड ब्लड सेल्स स्वेल अप व्हेन आर एक्सपोज्ड टू वाटर। जब सिंपल से क्या करते हैं, रेड ब्लड सेल को अगर वाटर में डालेंगे तो वो क्या कर लेगा, स्वेल अप कर लेगा, और कभी कभी तो आपका ब्रस्ट भी हो जाता है। तो ये सिंपल था आपके डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस में डिफरेंसेस। डिफ्यूजन, सो डिफ्यूजन होता है क्या आपका, द मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट्स एंड आयंस फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। तो सिंपल से डिफ्यूजन क्या होता है, आपके सॉल्यूट एंड आयंस का मूवमेंट होता है हायर कंसंट्रेशन रीजन टू अ लोअर कंसंट्रेशन रीजन, इसी को सिंपली क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन बोलते हैं। सो नेक्स्ट देख लेते हैं, इट डू नॉट अ रिक्वायर्ड एनर्जी देयरफॉर इट इज कॉल्ड पैसिव ट्रांसपोर्ट। सिंपल सा डिफ्यूजन के लिए क्या होता है, आपके एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होता, इसीलिए इसी रीजन से इसको क्या बोलते हैं, आपके पैसिव ट्रांसपोर्ट भी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, ये था हमारा एक बीकर था जो वाटर फिलअप था, इसमें कुछ ड्रॉप क्या हम लोग डाले, आपके डाई के मॉलिक्यूल्स डाले, तो धीरे धीरे करके जो डाई का मॉलिक्यूल्स है ये वाटर में कंप्लीटली क्या होगा, स्प्रेड होगा, जिससे ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ गया। ये क्या है, आपके एग्जांपल है आपके डिफ्यूजन का। ऑस्मोसिस, सो ऑस्मोसिस आपका क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट और वाटर फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन रीजन टू लोअर कंसंट्रेशन रीजन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। तो सिंपल सा ऑस्मोसिस होता है क्या आपका, जो भी आपका सॉल्वेंट दैट मीन्स आपको वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है हायर कंसंट्रेशन रीजन टू लोअर कंसंट्रेशन में रीजन, और ये किसके थ्रू होता है, आपका सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। तो इसको सिंपल से क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं। ऑस्मोसिस में क्या होता है आपका, आउटसाइड में भी हायर कंसंट्रेशन हो सकता है, या फिर इनसाइड में भी आपका क्या हो सकता है, कंसंट्रेशन हाई हो सकता है। अगर आउटसाइड में हाई रहा तो क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स आउटसाइड टू इनसाइड ट्रांसफर होगा। अगर क्या होगा, इनसाइड में क्या होगा, अगर हाई कंसंट्रेशन होगा तो इनसाइड सेल टू आउटसाइड एनवायरनमेंट में क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होगा। तो इसी फिनोमेना को सिंपल क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस बोलेंगे। या फिर और क्या बोल सकते हैं, द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। तो सिंपल से क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स का अक्रॉस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन मूवमेंट ही क्या है, आपका ऑस्मोसिस है। तो ऑस्मोसिस टाइप टू टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट होता है एंडोऑस्मोसिस, सेकंड होता है आपका एक्सोऑस्मोसिस। सो एंडोऑस्मोसिस क्या है, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट दैट मीन्स आपका वाटर इनटू द सेल इज कॉल्ड एंडोऑस्मोसिस। तो सिंपल से क्या होगा आपका, जब वाटर का मूवमेंट होगा इनसाइड अ सेल तो इसको क्या बोलेंगे, एंडोऑस्मोसिस बोलेंगे। दैट मीन्स आपका क्या होगा, बाहर में हायर कंसंट्रेशन होगा और अंदर में क्या होगा, आपका लो कंसंट्रेशन होगा। देन आपका जो वाटर मॉलिक्यूल्स है आउटसाइड टू इनसाइड मूव करेगा, इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, एंडो ऑस्मोसिस बोलेंगे, जिसके रीजन से जो सेल है ये क्या कर लेगा, स्वेल कर लेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं एक्सोऑस्मोसिस क्या है, मोमेंट ऑफ सॉल्वेंट दैट मीन्स आपका वाटर आउटसाइड द सेल इज कॉल्ड एक्सोऑस्मोसिस। तो सिंपल इस कंडीशन में क्या होगा, आपका सेल के अंदर कंसंट्रेशन क्या होगा, आपका हाई होगा, और बाहर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में क्या होगा, कंसंट्रेशन लो होगा। सो आपके वाटर मॉलिक्यूल्स इनसाइड अ सेल टू आउटसाइड अ इन्वायरमेंट ट्रांसमिट होगा, तो इसी को क्या बोलेंगे, एक्सोऑस्मोसिस बोलेंगे। इस रीजन से क्या होगा, सेल आपका श्रिंक कर जाएगा। सेल वॉल, तो चलिए देखते हैं सेल वॉल क्या होता है। इट इज अ नॉन लिविंग रिजिड एंड आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ प्लांट सेल्स। सो ये सिंपल से क्या होता है, आपकी जो भी प्लांट सेल होता है इसके आउटर मोस्ट कवरिंग को ही सिंपल से क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं, और ये क्या होता है, आपका नॉन लिविंग एंड रिजिड होता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इट इज अ प्रेजेंट इन प्लांट्स, फंगी एंड सम बैक्टीरियस एंड absent इन एनिमल्स। सो ये आपका जो सेल वॉल होता है ये किस में प्रेजेंट होता है, आपके प्लांट में, आपके फंगी में और कुछ बैक्टीरियस में प्रेजेंट होता है, और ये क्या होता है, एनिमल्स में absent होता है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सेल वॉल ऑफ अ टू सेल्स आर ज्वाइंड बाय अ लेयर ऑफ लैमेली। सो ऐसे मतलब आपके जो टू आपके सेल वॉल है ये किसके लेयर से आपके ज्वाइन हुए रहते हैं, लैमेली के लेयर से टू सेल वॉल आपस में ज्वाइन हुए रहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, इट इज अ मेड अप ऑफ सेल्यूलोज इन फंगी काइटिन। सो आपके जो भी प्लांट सेल वॉल होते हैं वो किससे फॉर्म हुए रहते हैं, आपके सेल्यूलोज से फॉर्म हुए रहते हैं, और जो भी आपके फंगी रहते हैं इसमें सेल वॉल किससे फॉर्म हुए रहते हैं, आपके काइटिन से फॉर्म हुए रहते हैं। सो नेक्स्ट देख लेते हैं फंक्शन ऑफ सेल वॉल। अब सेल वॉल के कौन कौन से फंक्शंस होते हैं। फर्स्ट होता है, इट प्रोवाइड्स अ डेफिनाइट शेप टू द सेल। ये क्या करता है, आपका सेल वॉल जो भी सेल है उसको डेफिनाइट शेप प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है, इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द सेल। ये नेक्स्ट क्या करता है, आपके जो भी सेल है इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट,
इट इज अ परमेबल एंड अलाउ अ सब्सटेंसेस ऑफ अ डिफरेंट साइज। अब ये क्या होता है आपका परमेबल होता है, सो आपके डिफरेंट साइज के सब्सटेंसेस को क्या करता है इन एंड आउट करने में हेल्प करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्लाज्मोलाइसिस। सो आपके प्लाज्मोलाइसिस एक्चुअल में होता क्या है, ऑकरिंग इन अ लिविंग प्लांट सेल्स व्हेन दे आर अ लूज वाटर थ्रू अ ऑस्मोसिस। तो सिंपल सा आपका प्लाज्मोलाइसिस कहाँ पे होता है, सिंपल जो प्लांट सेल होता है ये वाटर को लूज करते हैं ये ऑस्मोसिस के थ्रू, तो यहीं पे क्या होता है आपका प्लाज्मोलाइसिस होता है। अब प्लाज्मोलाइसिस एक्चुअल में होता क्या है, देखिए ये हमारा क्या था प्लांट सेल था, इसने क्या किया धीरे धीरे करके इसको ये अपने वाटर्स को लूज हुआ तो ये क्या होते जा रहे हैं आपके जो सेल वॉल है इससे थोड़ा सा आपके दूर होते जा रहे हैं, धीरे धीरे ये क्या हो जाएगा ये सभी एरिया से डिटैच हो जाएगा, इसका जस्ट वन साइड से क्या रहेगा आपका अटैच्ड रहेगा। इसी फिनोमिना को सिंपल से क्या बोलते हैं आपको प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं। इसी को रिजल्टिंग इन अ श्रिंकेज ऑफ सेल कंटेंट अवे फ्रॉम द सेल वॉल। तो सिंपल से इसके रिजल्ट से क्या होते हैं ये आपके सेल वॉल से आपके डिटैच्ड हो जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। एक्स्ट्रा क्वेश्चन है व्हाई सेल वॉल्स आर ओनली प्रेजेंट इन अ प्लांट्स नॉट इन एनिमल्स। तो सिंपल से आपके जो सेल वॉल होते हैं ये ओनली किस में प्रेजेंट होते हैं, प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं, ये आपके एनिमल्स में प्रेजेंट नहीं होते। इसका रीजन क्या है, तो चलिए आंसर देख लेते हैं। सेल वॉल इज अ प्रेजेंट इन अ प्लांट्स while animals have a cell membrane। तो सिंपल से क्या होता है आपके प्लांट में सेल वॉल प्रेजेंट होता है, एनिमल्स में क्या होता है आपका सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। एक्चुअल में सेल मेम्ब्रेन आपके प्लांट में भी प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, सेल वॉल मेनली हेल्प द प्लांट टू remain rigid and fixed। दिस हेल्प टू plants because they are immovable। अब देखिए प्लांट में सेल वॉल होने का मेन रीजन क्या है, जो भी प्लांट को रिजिडिटी एंड फिक्स्ड प्रोवाइड करता है ये किसके थ्रू होता है आपके सेल वॉल के ही थ्रू होता है। और जो आपके प्लांट होते हैं ये क्या होते हैं आपके इमूवेबल होते हैं, दैट मीन्स ये कहीं पर भी मूव नहीं कर सकते, तो इनके लिए इनको रिजिड होना क्या है आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी रीजन से क्या होता है प्लांट्स में क्या होता है आपका सेल वॉल प्रेजेंट होता है। The cell wall is mainly contain cellulose and other some substances which are the main reason why the trunk and branches of the trees are strong। तो सिंपल से क्या होता है आपके प्लांट्स में जो सेल वॉल ये किससे फॉर्म हुआ रहता है, सेल्यूलेज से फॉर्म हुआ रहता है। यही क्या करता है जो भी सेल जो प्लांट है उसके जो ट्रैक्स और ब्रांचेस को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, जिसके रीजन से आपके प्लांट क्या होते हैं स्ट्रॉन्ग होते हैं। सो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, डिफरेंट बिटवीन अ सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। अब सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में क्या क्या डिफरेंसेस होता है, सो देखिए फर्स्ट डिफरेंस होता है सेल मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ एनिमल सेल। जो सेल मेम्ब्रेन होता है ये एनिमल सेल का आउटर मोस्ट कवरिंग होता है। सेल वॉल क्या होता है आपका, सेल वॉल इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ प्लांट सेल, ये आपके प्लांट सेल का आउटर मोस्ट कवरिंग होता है। नेक्स्ट डिफरेंसेस है इट इज अ थिन मेम्ब्रेन। जो सेल मेम्ब्रेन होता है ये क्या होता है आपका थिन होता है, तो सेल वॉल क्या होता है आपका थिक मेम्ब्रेन होता है। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है इट इज अ फ्लेक्सिबल, ये फ्लेक्सिबल होता है, और सेल वॉल क्या होता है आपका रिजिड होता है। नेक्स्ट सेल मेम्ब्रेन क्या होता है इट इज अ सेलेक्टिव परमेबल, ये क्या करता है सेलेक्टिव चीजों को ही इन आउट करता है। बट आपका सेल वॉल क्या होता है इट इज अ कंप्लीटली परमेबल होता है। न्यूक्लियस, सो न्यूक्लियस का सबसे फर्स्ट आपके डिस्कवर किसने किया था, न्यूक्लियस वर डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। तो न्यूक्लियस को सबसे फर्स्ट आपके किसने डिस्कवर किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में डिस्कवर किया था। फॉर एग्जांपल ये है हमारा एक सेल है, सेल का जो सेंटर वाला पार्ट होता है इसी को क्या बोलते हैं आपका न्यूक्लियस बोलते हैं। नेक्स्ट न्यूक्लियस इज ऑल्सो कॉल्ड हेडक्वार्टर ऑफ द सेल एंड ब्रेन ऑफ सेल। सो आपके जो न्यूक्लियस होते हैं इसी को क्या बोलते हैं आपका हेडक्वार्टर ऑफ द सेल भी बोलते हैं और ब्रेन ऑफ द सेल भी बोलते हैं। नेक्स्ट न्यूक्लियस स्ट्रक्चर इज स्पेरिकल। जो भी न्यूक्लियस होते हैं इसके स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं आपका स्पेरिकल शेप में होते हैं लाइक अ बॉल। नेक्स्ट इट इट कंपोज्ड 80% प्रोटीन, 12% डीएनए एंड 5% आरएनए एंड आपका 3% क्या होता है लिपिड्स होता है। तो आपके जो न्यूक्लियस होते हैं इसमें क्या होता है 80% प्रोटीन होता है, 12% डीएनए होता है एंड 5% आरएनए होता है एंड लास्ट 3% क्या होता है इसमें लिपिड्स होता है। नेक्स्ट न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। अब न्यूक्लियस मेम्ब्रेन क्या होता है आपका, न्यूक्लियस हैज अ डबल लेयर्ड कवरिंग इज कॉल्ड न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। अब सिंपल से जो भी आपके न्यूक्लियस होते हैं उनमें क्या होते हैं आपके डबल लेयर का कवरिंग होता है, इसी को सिंपल से क्या बोलेंगे न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। फॉर एग्जांपल ये हमारा सेल है, इसके न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के आउटर में क्या है ये आपका डबल लेयर का कवरिंग है, इसी को सिंपल से क्या बोलते हैं न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के कौन कौन से फंक्शंस होते हैं।
फर्स्ट है इट इज द कंट्रोल यूनिट ऑफ सेल। ये क्या होता है, आपके सेल के कंट्रोल यूनिट होता है। दैट मीन्स में सेल में कौन से ऑर्गेनेली कौन से वर्क परफॉर्म करेंगे, ये सब कौन कंट्रोल करते हैं, आपके न्यूक्लियस ही कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, इट कंटेन द जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। जो भी न्यूक्लियस होता है इसी में क्या होता है, आपके क्रोमोसोम्स होता है। क्रोमोसोम्स के अंदर में आपके डीएनए होता है। डीएनए में क्या होता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है। दैट मीन्स ऑर्गेनिजम्स कैसे दिखेगा, ये सब इन्फॉर्मेशन किस में होता है, आपके न्यूक्लियस में होता है। नेक्स्ट, न्यूक्लियस कंट्रोल व्हाट एंटर एंड लीव्स द सेल। अब जो देखिए कोई भी आपके सेल है, इसमें क्या एंटर होगा, क्या वहां से बाहर आएगा, ये सब किसके थ्रू होता है, आपका सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। और सेल मेम्ब्रेन क्या इंटर और क्या लिव्स करेगा, ये सब ऑर्डर कौन देता है, उनको न्यूक्लियस देता है। नेक्स्ट, सेल डिवीजन ऑकर व्हेन अ न्यूक्लियस डिवीजन ऑकर। अब सिंपली देखिए सेल डिवीजन कब होगा, जब आपके न्यूक्लियस डिवीजन होगा तभी आपको क्या हो सकता है, सेल डिवीजन पॉसिबल है। नेक्स्ट, इट कंट्रोल सेल्यूलर एक्टिविटीज एंड हेल्प इन अ सेल मेटाबॉलिज्म। तो न्यूक्लियस और क्या करता है, आपकी सेल्यूलर एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है और सेल के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। नेक्स्ट, प्रोकैरियोटिक कंटेन अ प्रिमिटिव न्यूक्लियस कॉल्ड न्यूक्लियाइड्स। अब जो भी आपके प्रोकैरियोटिक, दैट मीन्स आपके पुराने वाले जो आपके ऑर्गेनिज्म होते हैं लाइक बैक्टीरिया, इनमें क्या होता है, आपके इनकम्प्लीट और प्रिमिटिव न्यूक्लियस होते हैं। इसी को सिंपली क्या बोलते हैं, न्यूक्लियाइड बोलते हैं। नेक्स्ट, it help transmission of a hereditary characters from parents to their offspring। तो सिंपल से ये क्या करता है, आपका हेरिडिटरी कैरेक्टर्स को भी आपका ट्रांसफर करता है पेरेंट्स से आपके ऑफस्प्रिंग, दैट मीन्स आपके जो भी चाइल्ड है उसमें, कि वो आप देखे होंगे जो भी पेरेंट्स रहते हैं उससे क्या होता है, उसके जो भी चाइल्ड रहते हैं उनके कैरेक्टर्स कुछ सिमिलर होते हैं। तो इसी को ट्रांसमिट कौन करता है, आपका न्यूक्लियस ही करता है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। सो ऑर्गेनिज्म आपके टू टाइप्स के होते हैं, सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म और नॉन सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। देन सेल्यूलर फर्दर टू टाइप्स के होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। अब देखिए प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं, जो आपके प्रिमिटिव वाले सेल होते हैं, जैसे कि आपके बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं। नेक्स्ट यूकैरियोटिक क्या होता है, जो एडवांस वाले सेल होते हैं, जैसे कि प्लांट एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं, उनको क्या बोलेंगे, यूकैरियोटिक सेल बोलेंगे। देन यूकैरियोटिक सेल फर्दर टू टाइप्स के होते हैं, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, डिफरेंट बिटवीन अ प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। तो बोथ में डिफरेंसेस देखते हैं। फर्स्ट होता है आपका दे आर अ प्रिमिटिव एंड इनकम्प्लीट। जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है ये क्या होता है, प्रिमिटिव होता है और इनकम्प्लीट होता है। यूकैरियोटिक क्या होता है, आपके एडवांस होते हैं एंड कंप्लीट होते हैं, जैसे कि ये एनिमल, प्लांट, ह्यूमन, अमीबा में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल मैन्यूट होता है, मतलब साइज में आपके क्या होते हैं, बहुत ज्यादा स्मॉल होते हैं। यूकैरियोटिक क्या होते हैं, आपका फेयरली लार्ज होते हैं साइज में। प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं, ओनली यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं। बट आपके यूकैरियोटिक क्या होते हैं, यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर बोथ ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। बट यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है, आपके मोर देन वन क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, एक से ज्यादा क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, न्यूक्लियाइड, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, ये सब अब्सेंट होते हैं। तो यूकैरियोटिक में सभी क्या होंगे, आपके सिंपल सा प्रेजेंट। साइटोप्लाज्म। सो आपका साइटोप्लाज्म होता क्या है, द लिक्विड पार्ट ऑफ द सेल इन विच अदर ऑर्गेनेलिज फ्लोट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। तो सिंपल से आपका साइटोप्लाज्म क्या होता है, लिक्विड पार्ट होता है आपका सेल का, जिसमें क्या होता है, आपके ऑर्गेनेलिज फ्लोट करते रहते हैं। इसी को सिंपली क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये क्या हमारा सेल है, सेल के अंदर में जो भी लिक्विड पार्ट है जिसमें ये क्या कर रहे हैं, डिफरेंट ऑर्गेनेलिज फ्लोट कर रहे हैं, तो इसी लिक्विड पार्ट को ही क्या बोलते हैं, आपको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं साइटोसोल। देन साइटोसोल्स क्या होता है, आपका द एक्वस कंपोनेंट ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइटोसोल। अब जो भी आपका एक्वस कंपोनेंट होगा साइटोप्लाज्म का, इसको सिंपली क्या बोलेंगे, साइटोसोल बोलेंगे। फॉर एग्जांपल ये क्या था, हमारा साइटोप्लाज्म था, इसका जो भी एक्वस वाला पार्ट होगा उसी को सिंपली क्या बोलेंगे, हम लोग सिंपल सा साइटोसोल बोलेंगे। नेक्स्ट होता है आपका सेल ऑर्गेनेलिज। देन सेल ऑर्गेनेलिज क्या है, these are the internal organs of the cell which are specialized to perform specific functions in a cell। अब देखिए सिंपल से ये क्या था, हमारा सेल था। तो सेल जैसे हम लोग ह्यूमन है, तो ह्यूमन के क्या होते हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं। उसी टाइप से जो सेल है, सेल के भी क्या होते हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं। इन्हीं को सिंपली क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनेलिज बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं, ये इंटरनल ऑर्गन होते हैं सेल के, जो स्पेशलाइज्ड फंक्शन परफॉर्म करते हैं किसी भी सेल में। तो इसको सिंपल से इन सभी को क्या बोलेंगे, जैसे आपका गोल्जी ऑपरेटस, ER,
माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, तो यही सब क्या है आपके सेल ऑर्गेनेलिस हैं। दैट मीन्स और क्या बोल सकते हैं, लिविंग पार्ट ऑफ द सेल, जो भी सेल का लिविंग पार्ट है इसी को सिंपल से क्या बोलेंगे, सेल ऑर्गेनेलिस बोलेंगे। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं फर्स्ट सेल ऑर्गेनेलिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स को देखते हैं। सो क्या होता है ER, इट इज द नेटवर्क ऑफ अ मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, दिस आर प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल्स। तो सिंपल से आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स क्या होता है, आपका नेटवर्क का मेम्ब्रेन होता है जो कि आपके साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, और ये क्या होता है, ओनली यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जांपल ये क्या है, आपका डायग्राम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स का। देन नेक्स्ट फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो फंक्शन देखने से पहले इसका टाइप देखना पड़ेगा। तो ये 2 टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट होता है आपका स्मूथ ER और सेकंड होता है रफ ER। नेक्स्ट पेजेस में इनका डिफरेंसेस देखेंगे। सो फर्स्ट RER, दैट मीन्स आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स, ये क्या करता है, आपका सिंथेसाइज करता है एंड ट्रांसपोर्ट करता है प्रोटीन का, दैट मीन्स प्रोटीन प्रोडक्शन और उसके ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट होता है आपका RER, ये क्या करता है, आपके लिपिड के प्रोडक्ट, लिपिड और स्टेरॉइड के प्रोडक्शन और से आपकी ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट होता है आपका द प्रोटीन एंड लिपिड्स हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड हार्मोन्स। तो देखिए आपका RER ने क्या फॉर्म किया, प्रोटीन फॉर्म किया, ACR ने क्या फॉर्म किया, आपका लिपिड्स फॉर्म किया, और ये दोनों प्रोटीन और लिपिड किसके फॉर्मेशन, आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड हार्मोन के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। ACR in liver cells help to detoxify poisonous substance from excretion। अब जो आपके ACR होते हैं ये क्या करते हैं, लिवर के साथ हेल्प करते हैं डिटॉक्सिफाई पॉइजनस सब्सटेंस को सेल से एक्सक्रिएट करने में। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन ACR एंड RER। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में डिफरेंसेस देखते हैं। फर्स्ट डिफरेंस होता है नो राइबोसोम्स अटैच्ड ऑन इट्स सरफेस, मतलब जो भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं इनके सरफेस में आपके राइबोसोम्स अटैच नहीं होते। रफ में क्या होता है, इट कंटेन राइबोसोम्स अटैच्ड ऑन इट्स सरफेस, जो भी आपका रफ रहता है इसके जो सरफेस रहता है इसमें राइबोसोम्स सिंपल सा अटैच रहते हैं। इट इज इन्वॉल्व्ड इन लिपिड सिंथेसाइज। अब जो आपके स्मूथ ER होते हैं ये क्या करते हैं, लिपिड का प्रोडक्शन करते हैं। नेक्स्ट जो रफ रहता है ये क्या करता है, इट इज इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसाइज। आपके जो रफ है ये प्रोटीन का प्रोडक्शन करता है। नेक्स्ट फंक्शन इन एंजाइम एंड हार्मोन्स प्रोडक्शन। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स रहते हैं ये एंजाइम और हार्मोन्स का प्रोडक्शन करते हैं, जबकि आपके रफ का क्या होता है, कोई भी रोल नहीं रहता है एंजाइम और हार्मोन्स के प्रोडक्शन में। नेक्स्ट स्मूथ ER क्या होता है, आपके प्रेजेंट कहाँ पे होता है, आपके नियर सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के नियर में प्रेजेंट होता है, जबकि आपके रफ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, आपके न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के नियर में प्रेजेंट होता है। जो आपके स्मूथ ER है ये किससे फॉर्म हुआ रहता है, आपके वेसिकल्स और टिब्यूल्स से फॉर्म हुआ रहते हैं, जबकि आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किससे फॉर्म हुआ रहता है, आपके सिस्टीनी से आपके फॉर्म हुआ रहते हैं। नेक्स्ट आपके जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक है इसमें क्या होता है, रेटिकुलम्स में सेल डिवीजन आपके फ्यूजन या फिर बडिंग के थ्रू होता है, बट आपके जो रफ होता है इसमें क्या होता है, सेल डिवीजन माइटोसिस और मायोसिस के थ्रू डन होता है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन अ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। प्लांट सेल और एनिमल सेल्स में डिफरेंसेस देख लेते हैं। सो आपका फर्स्ट डिफरेंसेस होता है जो प्लांट सेल होता है ये क्या होता है, स्क्वायर होता है और रेक्टेंगल होता है शेप में, जबकि आपके जो एनिमल सेल्स होते हैं ये क्या होते हैं, आपके राउंड होते हैं या फिर इरेगुलर होते हैं शेप में। नेक्स्ट डिफरेंसेस है आपका लाइसोसोम्स आर रेयर इन प्लांट सेल। प्लांट सेल में क्या होता है, आपका लाइसोसोम्स रेयर होता है, जबकि आपकी जो एनिमल सेल्स होते हैं इनमें सभी एनिमल सेल्स में क्या होता है, लाइसोसोम प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट सेल वॉल और प्लास्टिड क्या होता है, प्रेजेंट होते हैं आपके प्लांट सेल में। तो आपके सेल वॉल और प्लास्टिड क्या होगा, अब्सेंट होगा आपका एनिमल सेल में। नेक्स्ट है सेंट्रोसोम एंड सेंट्रोइड क्या होता है, अब्सेंट होता है प्लांट सेल में। तो सेंट्रोसोम और सेंट्रोइड क्या होता है, आपके प्रेजेंट होता है सिंपल सा एनिमल सेल में। नेक्स्ट वैक्यूल्स क्या होता है, लार्ज होता है और परमानेंट होता है प्लांट सेल में आपका। सो एनिमल सेल में क्या होता है, वैक्यूल्स स्मॉल होता है और टेम्परेरी होता है, ये टाइम के साथ में क्या हो जाता है, आपका गायब हो जाता है। नेक्स्ट न्यूक्लियस लाई इन वन साइड ऑफ द सेल। जो भी आपका प्लांट सेल होता है इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस आपके किसी भी सेल के एक साइड में लाई करता है, बट इन केस ऑफ एनिमल सेल्स क्या होता है, न्यूक्लियस क्या करता है, सेंटर में लाई करता है। लास्ट डिफरेंसेस होता है प्लांट सेल आर लार्जर इन साइज। साइज में क्या होता है, लार्ज होता है एज कम्पेयर टू एनिमल सेल। नेक्स्ट आपके एनिमल सेल्स में क्या होता है, एनिमल सेल्स आर स्मॉलर इन साइज। साइज में सिंपल से क्या होता है, स्मॉल होता है एज कम्पेयर टू अ प्लांट सेल। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रोटीन फैक्ट्री, किचन ऑफ द सेल। तो किसको बोलते हैं, सिंपल सा आपका राइबोसोम्स को बोलते हैं। तो चलिए राइबोसोम्स के बारे में देख लेते हैं। जॉर्ज पैलेट वर डिस्कवर्ड राइबोसोम्स।
तो जॉर्ज पैलेट ने क्या किया था, आपके राइबोसोम्स को डिस्कवर किया था। इसी रीजन से जो आपके राइबोसोम्स है इसको पैलेट पार्टिकल्स भी बोलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इट इज द स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेलिस। सो आपके जो राइबोसोम्स होते हैं वो आपके जो सेल में सबसे स्मॉलेस्ट क्या होते हैं, ऑर्गेनेलिस होते हैं। नेक्स्ट, राइबोसोम्स एक्ट अ स्मॉल फैक्ट्री इनसाइड द सेल मेकिंग व्हाट द सेल नीड्स। अब जो राइबोसोम्स होते हैं इसको सिंपल सा आपका क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री या फिर किचन ऑफ द सेल भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये स्मॉल फैक्ट्री होता है सेल के इनसाइड में, जो मतलब सेल के पार्ट को, जो डिफरेंट पार्ट्स को जो भी नीड होता है ये उसका क्या करता है, प्रोडक्शन में हेल्प करता है। नेक्स्ट, इट इन्वॉल्व्ड इन सिंथेसाइज ऑफ प्रोटीन। ये आपके जो प्रोटीन के प्रोडक्शन जो कौन कर रहा था, आपका रफ ईआर कर रहा था, उसमें भी क्या करता है, ये हेल्प करता है। नेक्स्ट, राइबोसोम्स प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। तो आपके सिंपली जो राइबोसोम्स होते हैं ये क्या होता है, आपके बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक में सिंपल सा प्रेजेंट होता है। गोल्जी ऑपरेटस, गोल्जी ऑपरेटस को आपके किसने डिस्कवर किया था, कमिलो गोल्जी ने 1898 में डिस्कवर किया था। सो गोल्जी ऑपरेटस होता क्या है, इट इज सेक्रेटरी ऑर्गेनेलिस एंड परफॉर्म द फंक्शन ऑफ स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ सब्सटेंसेस। तो ये सिंपल से क्या होता है, आपका सेक्रेटरी ऑर्गेनेलिस होता है और इसका मेन फंक्शन क्या होता है, आपके सब्सटेंस का स्टोरेज करना, मॉडिफिकेशन करना एंड पैकेजिंग करना होता है। ये क्या होता है, सिंपल सा आपका गोल्जी ऑपरेटस का डायग्राम है। नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ गोल्जी ऑपरेटस। अब गोल्जी ऑपरेटस के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। फर्स्ट होता है इट हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स एंड मिडल लेमली। ये क्या करता है, आपके लाइसोसोम्स और मिडल लेमली के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। एंड लाइसोसोम्स क्या करता है, आपके जो भी सेल है इसके अंदर अनवांटेड सब्सटेंसेस को रिमूव करने में हेल्प करता है। और मिडल लेमली क्या करता है, आपके टू सेल वॉल्स को ज्वाइन करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट होता है इट हेल्प ट्रांसपोर्टेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन, हार्मोन्स, एंजाइम्स। तो नेक्स्ट इसका फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन, हार्मोन और एंजाइम इनका पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट, इट हेल्प इन सिंथेसाइज एंड रिपेयर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। ये नेक्स्ट क्या करता है, आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल के आपके प्रोडक्शन में हेल्प करता है। आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्चुअल में किससे फॉर्म हुआ रहता है, आपके प्रोटीन एंड लिपिड से फॉर्म हुआ रहता है। एंड आपका सेल वॉल किससे फॉर्म हुआ रहता है, आपके सेल्यूलोज से फॉर्म हुआ रहता है। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल को साथ में रिपेयर करने में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट, एक यॉक इज फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ गोल्जी ऑपरेटस। नेक्स्ट, जो एक का जो येलो वाला पार्ट होता है ये भी किसके थ्रू फॉर्म में होता है, आपका गोल्जी ऑपरेटस के एक्शन से फॉर्म होता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स को और क्या बोलते हैं, आपका सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी बोलते हैं। तो चलिए लाइसोसोम्स एक्चुअल में क्या होता है देख लेते हैं। लाइसोसोम्स आर स्पेरिकल इन शेप एंड इट हैव अ सिंगल लेयर ऑफ मेम्ब्रेन। दे कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो सिंपल सा लाइसोसोम्स का शेप क्या होता है, आपका स्पेरिकल होता है और इसके पास क्या होता है, आपका सिंगल लेयर का मेम्ब्रेन भी होता है। साथ में इसके पास क्या होता है, आपका डाइजेस्टिव एंजाइम भी होता है। ये नॉर्मली क्या आपका लाइसोसोम्स का पिक्चर है। नेक्स्ट फंक्शन ऑफ लाइसोसोम्स। अब लाइसोसोम्स के फंक्शन देख लेते हैं। सो फर्स्ट फंक्शन होता है लाइसोसोम्स का, लाइसोसोम्स रिलीज एंजाइम फॉर डाइजेशन ऑफ फूड। तो सिंपल सा लाइसोसोम्स क्या करता है, एंजाइम रिलीज करता है जो फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट होता है आपका दे ब्रेक डाउन फूड पार्टिकल्स इनटू अ स्मॉलर पीसेस। तो नेक्स्ट जो आपकी एंजाइम रिलीज किया है ये क्या करते हैं, आपके फूड पार्टिकल को स्मॉलर पीस में ब्रेक डाउन कर देते हैं। नेक्स्ट, दिस रिमूव अनवांटेड एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस फ्रॉम द सेल। नेक्स्ट, लाइसोसोम्स का आपका फंक्शन क्या होता है, अनवांटेड और हार्मफुल सब्सटेंस होता है, इसको सेल से रिमूव करने में भी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट होता है दे हेल्प रिपेयर डैमेज पार्ट ऑफ द सेल। अब सेल अगर क्या हुआ रहेगा, कम डैमेज हुआ रहेगा तो उसको साथ में रिपेयर भी करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट लास्ट होता है व्हेन सेल इज ओल्ड एंड डैमेज लाइसोसोम्स आर हेल्प ब्रेक डाउन इट। देखिए अगर सेल सिंपल से क्या हो गया रहेगा, ओल्ड हो गया रहेगा या फिर कुछ ज्यादा ही डैमेज हो गया रहेगा तो उसको लाइसोसोम्स क्या कर देता है, ब्रेक डाउन करने में भी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट लाइसोसोम से रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। Why lysosomes are called suicidal bags of the cell? So lysosomes को आपको suicidal bag of the cell क्यों बोलते हैं? So इसका आंसर देखते हैं। If cell gets damaged, then one of the lysosomes burst and release some digestive enzymes. तो सिंपल से क्या होता है, किसी रीजन से लाइसोसोम्स आपका डैमेज हो जाता है तो एक लाइसोसोम्स क्या होता है, आपका ब्रस्ट होता है और कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करता है। इससे होता क्या है, द रिलीज्ड
enzyme then digest their own cell and ultimately cell dies। इससे होता क्या है, आपका जो डाइजेस्टिव एंजाइम है ये अपने ओन सेल को डाइजेस्ट कर देता है, जिससे के रीजन से अल्टीमेटली वो सेल क्या हो जाता है, डाई हो जाता है। इसी रीजन से आपके लाइसोसोम्स को क्या बोलते हैं, आपके सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी बोलते हैं। तो ये सिंपल से क्या है, आपका सेल का स्ट्रक्चर है।